वेलकम टू एक्सीलेंस फैमिली। माय नेम इज प्रार्थना एंड आज के इस लेसन में हम लोग जानेंगे एक्टिव वॉइस के एडवांस केसेस के बारे में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव के लिए एडवांस केसेस क्या होते हैं। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो होगा ये बेस है किस पर? बाय प्लस एजेंट। मतलब कि एक्टिव पैसिव में जितने हमने पुराने वीडियोस में देखा उनमें क्या था कि हमें पैसिव में जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लिखना होता था, है ना। अब ये वाला जो आज का वीडियो है गाइस, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम लोग बाय के पीछे जो सब्जेक्ट आने वाला होता है हम वो यूज नहीं करेंगे। सो गाइस, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक टेबल बता रही हूँ, वो टेबल आपको अच्छे से रिमेंबर होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे के यूजेस को समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट अगर लड़का होता है तो हम लोग यूज कर देते हैं ही, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव केस हम लोग हिम ले लेते हैं। और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसको आज आप सीखिए। एडजेक्टिव व्हाट? विशेषण, है ना, जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, जैसे हिज। तो आप ये याद रखो कि हिज किसी भी नाउन का पॉजेसिव केस होता है। फिर जैसे शी लड़की के लिए आता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, वैसे ही पॉजेसिव केस भी सिमिलरली हर ही रहता है। फिर वी रहता है, वी का हम लोग अस कर देते हैं और पॉजेसिव केस में जाकर अवर हो जाता है। सेम एज इट इज यू, यू एंड योर हो जाता है, क्योंकि यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस में और पॉजेसिव एडजेक्टिव में जाकर वो योर बन जाता है। वैसे ही दे का हो जाता है गाइस दैम और उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है देयर। सिमिलरली आई का हो जाता है मी और माई हो जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। वैसे ही होता है इट और इट्स। ये आपको याद रखनी होगी टेबल, ठीक है। आपको क्योंकि पैसिव अच्छे से सीखने हैं ना, तो आपको ये टेबल अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अब आज के इस लेसन में जो कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं उस पर फोकस करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वन थिंग टू व्हाट कि रूल नंबर 1, ठीक है, जहां हम बाय प्लस एजेंट यूज नहीं करेंगे, है ना। सबसे फर्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट कहता है और वो ये है कि एक्टिव वॉइस में यदि इनडेफिनाइट प्रोनाउंस होते हैं। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि नोबडी, एनीवन, समवन, एवरीवन, ऑल, एवरीबडी, समबडी। मतलब ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर हमें ये क्लियर नहीं होता है कि करने वाला पर्सन कौन है। मतलब हमें मालूम नहीं पड़ता कि डूअर कौन है, DOER, क्लियर। तो जैसे नोबडी में कोई नहीं, एनीवन कोई भी नहीं, ऐसे सेंस में समवन कोई भी, एवरीवन सभी। तो मतलब ऐसे में क्या है, हमें पर्टिकुलर मालूम नहीं है कि वो पर्सन कौन है। इन्हें ही बोला जाता है इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। और ये जब सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तब हमें बाय प्लस एजेंट का यूज नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल व्हाट कि एवरीवन रेस्पेक्ट्स माय फादर, ठीक है। एस लग रहा है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ऑफ कोर्स ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर जाएगा, ओके। तो उसमें बनने वाला होगा माय फादर, एक वचन है इसलिए इज रेस्पेक्टेड। देखो गाइज, अगर आपने मेरी पुराने वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसको देखने के बाद ही ये एडवांस केसेस को स्टडी आप कर सकते हो। वैसे इसमें ये बताऊंगी जरूर कि कैसे क्या यूज करना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करता है एंड देन हमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो लगानी है। अब इसमें आप लोग देखोगे कि बाय एवरीवन हमने यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमें इंडेफिनाइट प्रोनाउंस मिले हैं और हम फिर यहाँ पर बाय प्लस एजेंट मतलब बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज हम नहीं करेंगे, क्लियर। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस वो क्या बोलता है कि एवरीबडी नो हिम, ओके, एवरीबडी नो हिम। आई एम सॉरी, यहाँ पर नोज हम लोग करेंगे क्योंकि एज अ सिंगुलर ट्रीट होता है ये, ठीक है। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब ये जो हिम था, है ना, हमने क्या किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस पहचाना और फिर इजेमार को ले लेंगे हम और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो लास्ट में हिम लिखा हुआ है ना, तो हिम का वापस से हमें सब्जेक्टिव केस बनाना होगा और वो होता है ही, और ही के साथ लगाना होगा इज और सिंपली नॉन, तो ही इज नॉन। और बाय एवरीबडी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही नेक्स्ट, समवन हैज हेल्प्ड एन ओल्ड मैन। ये टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट
और प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पर चला जाएगा, ठीक है। तो एन ओल्ड मैन जो एक ऑब्जेक्ट था उसको आपने लिखा आगे, फिर आपने सिंगुलर देखते हुए हैज यूज किया और बीन आपने ले लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गाइस ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट और जिसका नाम था इंडेफिनाइट प्रोनाउन होंगे तब बाय प्लस एजेंट यूज नहीं करना होगा। अब वैसे ही रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है? एक्टिव वॉइस में यदि आपके पास प्लूरल होता है, जैसे प्लूरल नाउन विदाउट द गिवन नहीं होता है, जैसे वो या तो यूनिवर्सल सेंस हो सकता है या जनरलाइज्ड आइडिया, मतलब जो कोई बात है वो जनरल फैक्ट है, मतलब दुनिया में कोई भी हो सब उसे मानते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है वो एक, तभी भी हम लोग बाय प्लस एजेंट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखना उसमें द गिविंग नहीं होना चाहिए, द नहीं होना चाहिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखो कि ये कहता है पीपुल कॉल हिम अ फूल, लोग उसे बुलाते हैं फूल, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हिम का हमने वही केस लिया जो ऊपर किया था, ही इज कॉल्ड अ फूल, तो हिम को आपने फिर से सब्जेक्ट में ले लिया, एक वचन था इसलिए इज लगाया, वर्ब थर्ड यूज की एंड देन अ फूल लास्ट में ही रहा। अब ऐसे नहीं है कि आप अ फूल को उठा के आगे ले आए, हालांकि वो एक ऑब्जेक्ट है, बट इस बार हिम अ फूल, ये जो हिम वर्ड जब भी होता है मतलब कि ऐसे केसेस होते हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव केसेस, तो उन्हें सब्जेक्टिव केसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके हिसाब से ही सहायक क्रिया यूज होती है और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट दे रखा होता है वो एज इट इज आ जाता है। वैसे नेक्स्ट, अब उसमें क्या है, द गिविंग नहीं है, द गिवन नहीं है और बाय पीपुल आप लिख नहीं सकते, ओके। वैसे ही स्टूडेंट्स शुड रेस्पेक्ट द टीचर, ये मॉडल वर्ब वाला कौन सा है, एक्टिव पैसिव है, मतलब एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब दिख रहा है। अब मॉडल वर्ब जब भी हम बनाएंगे मॉडल वर्ब से पैसिव, तो हम लोगों को बी हेल्पिंग वर्ब यूज कर देनी होती है उस मॉडल वर्ब के जस्ट बाद में। तो जैसे द टीचर ऑब्जेक्ट है, शुड बी रेस्पेक्टेड, ये भी क्या है, एक जनरलाइज्ड आइडिया है कि स्टूडेंट्स को टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये एक फैक्ट ही है, ओके। इस तरीके से ये मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। रूल नंबर 2, आई होप यू क्लियर दैट। और थर्ड रूल पर फोकस करते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है, सम के साथ क्या आता है यदि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन मतलब काउंटेबल जिन्हें आप कर पाओ, जैसे गर्ल्स, वैसे सिंगुलर नाउन पर वो क्या होने चाहिए, अनकाउंटेबल होने चाहिए जिन्हें आप गिन नहीं सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखते हो तब आपको क्या करना होता है, आपको यूज कर देना होता है बाय प्लस एजेंट, जो हम लगाने वाले नहीं हैं। जैसे सम गर्ल हेल्प्ड हिम, कोई भी एक लड़की जिसने उसकी मदद की। अब सम गर्ल का मतलब है कोई भी एक लड़की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, काउंटेबल है, गर्ल काउंटेबल है, राइट। तो आपने क्या किया, प्रेजेंट, ये टेंस मेरे को लग रहा है सेकेंड फॉर्म दिख रही है, तो डायरेक्टली ये क्या बनता है, पास्ट सिंपल टेंस, है ना। अब पास्ट सिंपल टेंस को हमें कहाँ भेजना होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर, तो वॉज वर्ड चाहिए होगा। तो हिम था तो फिर से ही करा, ही वॉज हेल्प्ड बाय सम गर्ल हमें नहीं लिखना है। एज इट इज नेक्स्ट, अ बॉय सैंग दिस सॉन्ग, एक लड़के ने ये गाना गाया, ठीक है। अब इसमें फिर से दिस सॉन्ग ऑब्जेक्ट आगे लेके आया, एक ही था इसलिए वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, तो सिंग सैंग संग हो जाता है। ये था रूल नंबर 3, जहां पे आपको सम देखकर याद रखना है और काउंटेबल और अनकाउंटेबल का थोड़ा कॉन्सेप्ट रिमेंबर करना है। वैसे ही नेक्स्ट रूल पे जंप करते हैं। नेक्स्ट रूल है, ये बहुत ही अच्छा नियम है और ये कहीं ना कहीं देखने को आपको मिला होगा जब कुछ आर्टिकल्स आप लोग पढ़ते हो या रीड करते हो, जैसे प्रोफेशनल और वेल नोन पर्सन, ठीक है। प्रोफेशनल और वेल नोन पर्सन से मेरा मतलब है जो अपने काम में क्या हो, माहिर हो, या फिर उनका एक पद हो, एक प्रोफेशन हो, है ना, एक पेशा हो, या फिर कोई उस काम के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो, उसे हम लोग बोलते हैं वेल नोन पर्सन। या फिर जो पर्सनल प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, ये भी आप लोग कह सकते हो। एग्जाम्पल बोलता है द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को क्या किया, अरेस्ट किया। अब अरेस्ट करने का काम हम लोग तो कर नहीं सकते, तो पुलिस ही करेगी, ओके। अब क्या होगा, ये क्या आपको दिख रहा है, एक प्रोफेशनल काम है,
है ना, एक पेशा है, पुलिस वालों का काम है कि उन्हें चोरों को क्या करना पड़ता है, अरेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है पास्ट सिंपल, तो चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पर। तो जैसे द थीफ, जो ऑब्जेक्ट था वो आगे लिया, वॉज अरेस्टेड। बाय पुलिस लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। वैसे नेक्स्ट, द डॉक्टर हैज़ एग्जामाइन माई ग्रैंड मदर। डॉक्टर ने मेरी ग्रैंड माँ को क्या किया, एग्जामाइन किया, जांच की उसकी, है ना। तो अब ये फिर से कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब पर। तो माई ग्रैंड फादर, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर भी हम मदर ही कर देते हैं, ओके। माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन एग्जामाइन, किसके थ्रू, ऑफकोर्स डॉक्टर के थ्रू एग्जामाइन किया जाएगा, इसलिए हमें बाय डॉक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। ये था रूल नंबर 5। पढ़ते हैं रूल नंबर 6, आई एम सो सॉरी, रूल नंबर 4 था, रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव, है ना। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने होंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव, प्रोनाउन व्हाट, सर्वनाम, ठीक है, एडजेक्टिव व्हाट, विशेषण। पॉजेसिव का कोई मीनिंग है नहीं, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है और ये कहता है शी डज नॉट डू हर वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर नहीं करती है, ठीक है। तो फिर से हमने क्या किया, हर वर्क जो था ऑब्जेक्ट वो आगे लिया, ऑन टाइम लास्ट में ही आप रहने देना। तो हिज वर्क इज डन ऑन टाइम। जैसे कि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव दिख रहा है मुझे, तो हमें भी सॉरी इसको क्या बनाना होगा, नेगेटिव बनाना होगा। तो हर वर्क इज नॉट डन ऑन टाइम, उसका वर्क समय पर नहीं होता है, क्लियर। तो जैसे डू डज, आपने डू डज या साथ में नॉट दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्क, उसका जो काम होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, इसलिए हमने इज यूज किया और साथ में नेगेटिव था तो नॉट यूज कर लिया, क्लियर। वैसे नेक्स्ट सेंटेंस, वी डू आर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, फिर से वही है, डू मेन वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ओके। आर प्रोजेक्ट जो था हमने आगे ले लिया क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म लग रहा है और एक ऑब्जेक्ट है, तो आर प्रोजेक्ट इज डन ऑन टाइम, ऑन टाइम वैसे ही रहेगा जैसे होता है। तो एक सेंटेंस फॉर्मेटिंग मैटर करती है इसमें कि आप कैसे समझते हो। जैसे ऑन प्रीपोजिशन लग रहा है ना, तो इसको लास्ट में ही उन्होंने रहने दिया, मतलब ऐसा ही होता है इसमें। रूल नंबर 6, ये क्या होता है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है बाय प्लस एजेंट का। इसमें क्या होगा, देखो ये एक जनरल फैक्ट है, मतलब ये मैं बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट तो वैसे 5 ही है, बट क्या है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये स्पोकन में ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग, स्पोकन में बोलने के लिए ज़्यादा यूज होता है। जैसे जब हमें किसी ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है, जब हम अपने काम को, मतलब जिस पर हम काम कर रहे होते हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है, तब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लिखते हैं। जैसे कि शी ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास को तोड़ा। तो अगर हम मुझे ऑब्जेक्ट पर, ग्लास पे ज़्यादा फोकस करना है तो मैं बोलने के लिए पैसिव वॉइस फॉर्म यूज़ कर सकती हूँ। तो द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय हर, ये बन सकता है। वैसे ही अगर अपन बनाना चाहें तो द ग्लास वॉज ब्रोकन, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर बाय हर क्यों लिखा अपनों ने, वो इसलिए लिखा क्योंकि हम यहाँ पे उसको बता देते कि उसने ही तोड़ा है। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि उसने ही ये ग्लास तोड़ा है तो मुझे बाय हर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलने के सेंस में आप क्लियर कर सकते हो। तो ये जो लास्ट वाला जो रूल था ना, जो कॉन्सेप्ट था, ये स्पोकन के सेंस में काम में आता है। और ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स के आगे हमें बाय प्लस एजेंट यूज़ नहीं करना होता है ना। तो ये था फर्स्ट वीडियो जिसमें आपने ये जाना कि बाय प्लस एजेंट हमें यूज़ नहीं करना होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सो दैट आप नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना, सो दैट आप अच्छे से एक्टिव पैसिव की सीरीज़ को डन कर पाए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।